लाइब्रेरी रूम जाती थी, तो वहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति की स्थापना थी। तो एक क्या कहते हैं, गैलरी थी जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत सारे डिस्प्ले आइटम्स थे, जहाँ पे गणेश जी की भी एक मूर्ति थी। तो मुझे सबसे पहले क्या लगा, मुझे लगा वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि हम तो सबको इसी नज़र से देखते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणेश जी मेरे इष्ट देव हैं, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसके नीचे। तो ऐसा लिखा गया था 13th century गणेशा आइडल acquired in a loot from India। तो तब मुझे लगा कि ये तो वसुदैव कुटुंबकम का भाव नहीं है, ये कोई एक तरह से फतेह करने वाली, एक क्या कहते हैं कैप्चर करने वाला भाव है, लूटपाट का भाव है, ये कोई क्या कहते हैं सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी वाली बात नहीं है। तभी एक कहते हैं ना ट्रिगर पॉइंट होता है। अक्सर आसपास हम बहुत सारी चीजें होते हैं जिसे हम नोटिस नहीं करते जब तक वो आपको अफेक्ट करे या आपको वो रियलाइजेशन हो। चीजें आपके सामने ही होती है पर आपको उस चीज का एक तरह से परख नहीं होती है, क्योंकि आपने उस दिशा में कोई सोच नहीं करी। तो जब मैंने सोचना शुरू किया तो हर कोने में मुझे यही दिखाई देने लग गया। तो मैं अगर कैंपस में चलती थी तो वहाँ पे महान, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दिग्गज के और महावीर के जो क्या कहते हैं स्टैचूज लगाए थे, जो कि वहाँ के सेलिब्रेटेड लोग हैं, वो सारे तो स्लेव ओनर्स थे, उन्होंने तो कोई महानता वाली बात करी ही नहीं थी। मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जहाँ पे महानता क्या कहते हैं, एक महान बनने के लिए त्याग देने की जरूरत है, धर्म की आचरण का जरूरत है, और इन लोगों ने बस लूटपाट किया, कुछ पैसे संग्रह कर लिए और इनके तो लग गए हैं हर जगह स्टैचूज। फिर मैंने और इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे लगने लगा कि यहाँ की जो सिलेबस है ये एक तरह से इस लूटपाट को जस्टिफाई करती है। यहाँ का जो रिसर्च है ये इस लूटपाट को जस्टिफाई करने में ही लगा हुआ है। फिर मुझे एक तरह से रियलाइजेशन हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी को हम नंबर 1 कहते हैं, ये ना केवल दुनिया से लूटा हुआ पैसों से बना हुआ है, पर उस लूट को एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए आज भी काम करता है। तो मुझे वो रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने एक गणेश मूर्ति से जो कह सकते हैं वो हुआ। मैं एक बहुत साधारण आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वहाँ पे एक रिसर्च टॉपिक थी जो एक प्रोफेसर और उनके बच्चे कर रहे थे, जो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि जब बंगाल में फैमिन आया था अर्ली 1900s में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो क्या हुआ, ब्रिटिश अधीन में जो भारत था, तो यहाँ से सारे जो ग्रेन्स है इसे लूट के वहाँ पे स्टोर कर रहे थे, क्योंकि उनका वॉर चल रहा है तो दे वांट स्टॉक, तो वो स्टॉक पाइल कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे फैमिन आया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे उग रहा है उसे लेके वहाँ पे वो स्टोर कर रहे हैं अपने वॉर के लिए। तो वो स्टडी ये कह रहा था कि बंगाल फैमिन विंस्टन चर्चिल के पॉलिसी की वजह से नहीं है वर्ल्ड वॉर के, बल्कि हिंदू महासभा की वजह से है, जिन्होंने कास्टिज्म क्या कहते हैं कास्टिज्म की वजह से, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई क्या कहते हैं सबूत नहीं है, फिर भी ऐसे स्टडीज को ये लोग आगे बढ़ाते हैं।